इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। उनसे जानेंगे वक्फ बिल पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसे वो कैसे देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा मामला जो है, इससे जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे आ गई है? क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले दिन आर्गूमेंट की थी, कहा भाई आप वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को रखना चाहते हो, क्या हिंदू कमेटियों भी मुसलमानों को रखोगे? तो इस पर सरकार ने दावा किया कि इसका हमें टाइम दिया जाए। तो उसको टाइम दिया गया दूसरे 17 तारीख का। उन्होंने कहा जी हम वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं रखेंगे कमेटी में, ऐसा कुछ कहा। तो फिर अगली सुनवाई के लिए उन्होंने तारीख वारीख दी है मई वगैरह की। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, किरण रिजिजू जी से, जो काम हमें करने हैं वो नहीं करके महंगाई कैसे रुकेगी? चाइना हमारे सरहदों पे कब्जा कर रहा है, समझे जी, बेरोजगारी, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि ना कि सारी सारी रात इस फालतू की चीज़ों पे चर्चा करनी है। भाई कमेटियाँ सारे मजहबों की बनी हुई हैं, मंदिरों की कमेटियाँ बनी हुई हैं, गिरजे की भी बनी हुई हैं, सिखों की भी बनी हुई है, बौद्धों की बनी हुई है, जैनी की बनी हुई है। अब जब आप इसमें इंटरफियर करोगे तो इसमें कब करोगे आप? भाई मुसलमान तो 20% है, 80% में चढ़ो ना। वहाँ तो मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं। वो भगवान की तो जगह कुछ भी नहीं है, इससे 5 गुना ज़्यादा मंदिरों की जगह है। ये मीडिया बता नहीं रहा। तो इसमें मतलब ये, पहले आप मुसलमानों को करोगे, फिर हिंदुओं को करोगे, फिर जैनियों को करोगे, फिर सिखों को करोगे, फिर हर कमेटी में घुसोगे, क्योंकि तुमसे काम हो नहीं रहा। अब तुम सारा पैसा लोगे मंदिरों का भी और कहोगे भाई ऐसा है सरकार चलानी है, पैसा दो हमें। आप कौन होते हो मंदिर का पैसा लेने वाले? तो ये सिस्टम लेके चल रहा है, इनकी सरकार फेल हो चुकी है। तो मेरा तो मानना ये अब ये लिया है सोनिया पे और राहुल पे बना दिया इन्होंने, ईडी का छापा कराया, उल्टा सीधा कराया, चार्जशीट फाइल कर रहे हैं उसके ऊपर लेके। देखिए ये नेशनल हेराल्ड जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से चल रहा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी गलत नीति लाती थी उसके विरोध रहते थे, और आरएसएस वाले भी सरकार का विरोध करते थे जब से, आज़ादी से पहले से, और आज भी कर रहा है। आज तो पावर में आ गया ना ये। तो अब इन्होंने क्या, मैं कांग्रेस के फेवर का आदमी नहीं हूँ, लेकिन नेहरू ने तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति देश कर दी। जैसे नवाब हैदराबाद ने, निजाम साहब ने 500 टन सोना दिया चाइना की जंग में, दिया जी, जंग जीते हम। तो मुसलमानों की और इनकी तो बड़ी कुर्बानियां ही। इसने तो भाई कहता है भिक्षा मान के खाई है मैंने 30 साल। तो जवानी में रक्षा चला लेते, कुछ और काम कर लेते। तो जो आदमी फ्री का खाना खा के बड़ा हुआ तो उल्टे सीधे काम करेगा। तो ये मसला है। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? नहीं लगता कि जो फैसला, ये तो फैसला अब आया है, इस पे स्टेप दिया है, लेकिन जो यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पर मदरसों पर एक्शन हो रहे हैं, वहां पर मस्जिदों पर एक्शन हो रहे हैं, ये सारी चीजें अब दूसरे स्टेट में भी शुरू हो गई हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ये एक्चुअली क्या है, अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसे इशू ला रहे हैं ताकि पब्लिक इसमें उलझी जाए। जो बेरोजगारी बहुत हो गई देश में, बिल्कुल। अब बेरोजगारी नौजवान जो क्या करेगा, सड़कों पे आएगा, उधम मचाएगा। अच्छा, दूसरा इस्लाम में मुसलमानों का ये है कि मुसलमानों में क्या है कि वो मेहनती लोग हैं, वो सब्जी बेच रहा है, और काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है 8-9 घंटे की मेहनत से काम करते हैं, वो लफंडगिरी नहीं करते। ये तो उन्होंने बदनाम कर दिया जी, पत्थर चलाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मसला नहीं है। भाई आप किसी को परेशान करोगे, कुछ करोगे, अपना डिफेंस तो करेगा वो। तो अब ये है कि भाई इनका हो रहा है ये। मिर्जा जी, प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत गरिमापूर्ण पद है, वो वहां उस पद पर बैठने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट देना कि वक्फ बोर्ड की अगर जगह का, वक्फ बोर्ड का जो एसेट्स है उसका सही इस्तेमाल होता तो आज मुसलमान पंचा नहीं लगा रहे होते। ये तो थोड़ा अजीब नहीं लगता? कैसे इस तरह के स्टेटमेंट? देखिए, मुसलमानों को जब जब जिम्मेदारी दी गई है इन्होंने नाम किया। आपने मिलिट्री में उसको दिया
तो उसने दुश्मन के टैंक उड़ा दिए। आपने उसको बल्ला दिया तो क्रिकेट का चैंपियन बन गया हो। आपने उसके हाथ में जो भी दिया, जो भी जिम्मेदारी थी उसने ईमानदारी से निभाई है। इस देश की तारीख में लिखा हुआ है, ये हवाई हवाई बात नहीं हो रही। और अंग्रेज़ों को भगाने में जब तहरीक आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी 1857 से लेकर आज तक, हाँ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है मुसलमानों ने दी है। और ये आरएसएस के तो गुलामी कर रहे थे उन्हें। आज क्या हुआ है, गुलामों को राज मिल गया गलती से। वो हमारे जेठमलानी, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, वो इस मोदी उनके पास आ गया, वो लाए थे। इसे आरएसएस वाले नहीं बना रहे थे। गुजराती जहाँ जाएगा वहाँ बर्बादी करेगा। मिर्जा साहब, ये तो रही नेशनल इशू की बात। अब हम दिल्ली पे आते हैं। अब दिल्ली में जो है, दिल्ली सरकार जो बनी है, जिन मुद्दों को लेके आई थी, उन मुद्दों पे चर्चा करने के बाद बात हो रही है लाउड स्पीकर की, बात हो रही है हिजाब की, स्कूलों में इस तरह की चीजें पैदा की जा रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। अरे गुलजार भाई साहब, आपने मेरे से एक इंटरव्यू पहले भी किया था जी। दिल्ली सरकार जब बन रही थी, तो मैंने आपको किया था इन्होंने 26 घोषणा की है और गलती ये करी इन्होंने कि इसके नीचे एक फोटो लगा दिया मोदी साहब का। इसमें लिख दिया ये मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी तो आज तक हुई नहीं एक भी। तो मैंने कहा ये एक भी गारंटी नहीं होगी। किया था आपसे, आपके चैनल पे किया था। बिल्कुल। बहुत आप देखिए, मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी अपने काम करना है वो तो नहीं करके स्कूलों में पढ़ गई, और एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चली है उसको बेच रही है कि जी ये 10,000 महिलाओं को हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इनके 36,000 रुपये कम में गाड़ी बेचेंगे। और गाड़ी के रेट नहीं लिखे कितने। अबे भाई, तू गाड़ी बेचने आई है या पब्लिक का काम करने आई है, ये तो बता दो हमें। ये देखिए, ये कहानी हो रही है। बीजेपी इस देश की बहुत बड़ी जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है। अब देश की बदनसीब समझो या पब्लिक की बदनसीब समझो, ये गलती से ये लोग आ गए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अब जो ईडी वीडी कर रहे हैं जी, अगर कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाता क्या होगा भाई? जी, फिर तुम भी कोर्ट भाग जाओगे, कोर्ट ही जाओगे ना, जैसे और लोग जा रहा है। तुम भी कोर्ट जाओगे तो कोर्ट को बुरा क्यों करो भाई तुम? हाँ, उनके तो स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी को धमकाते दिखाई दे रहे हैं उनके लोग। अभी जगदीप धनखड़ का जो बयान आया वो भी बहुत अजीबोगरीब है। तो भी क्या है, ये जाट लोग हैं, इनको पता नहीं, ये तो तुक्के से बन गए, बीजेपी में शामिल हुए, बन गए। बीजेपी ने गवर्नर बना दिया पंजाब, उसका बंगाल का, जाओ जी ममता को परेशान करो, फिर उपराष्ट्रपति बना दिया। उनको कुछ मालूमात थोड़ी है। मोदी के पैर पकड़ते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिया, बताइए। इनकी अपनी कोई वजूद नहीं है। जिस लीडर का अपनी जमीन होती है, वजूद होता है, वो मुकाबला करता है, गलत बात का सही जवाब देता है। तो ऐसा तो हो नहीं रहा। तो मिर्जा जी, जिस तरह से ये वक्फ मामले में स्टे हुआ है, अब इसे आप कैसे देख रहे हैं? स्टे नहीं हुआ, पूरे मामले पे स्टे नहीं हुआ है, तीन चीजों पे हुआ है। जी जी जी। भर्ती, नई रिक्रूटमेंट पे नया कोई गठन नहीं हो सकता। स्टे करना चाहिए था जी, कोर्ट को, पूरे कानून पर। तो उस पर आपको नहीं लगता कि उससे फिर टकराव पैदा होता जुडिशरी और उसके अंदर? कुछ नहीं होता। बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ नहीं, क्या हो गया? पहले मुसलमानों को पक्का करा कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हो? हाँ जी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात मान लो, सारे मुफ्ती मौलवी सब कहने लगे हाँ जी, जो सुप्रीम कोर्ट हमें फैसला करेगा मंजूर होगा, तो कर लो भाई मंजूर। सही फैसला हुआ, बिल्कुल। उस फैसले में कोर्ट लिख रहा है कि जी यहाँ कभी मंदिर नहीं था। इसी फैसले में लिख रहा है कि जी ताला तोड़ा गया, शिलान्यास इलीगल करेगी, क्या मूर्तियाँ इलीगल रखी, बाबरी मस्जिद इलीगल शहीद करी, उस पर अपराध था बहुत बड़ा, उस पर मुल्जिम बनाए गए, लोगों पर मुकदमा चला, और उसके बावजूद कहते हैं आस्था के मत में हम नहीं रहा। चलो वो तो एक मसला, चलो तुमने आस्था के मसले में रामचंद्र जी को सभी मानते हैं पूरे देश में, मुसलमान भी मानते हैं, उन्हें हर मजहब मानता है, ऐसी बात नहीं है। रामचंद्र जी अच्छे आदमी थे और उन्होंने वो इतना बढ़िया आदमी था कि वो अपनी सौतेले भाई के लिए उसने अपना गद्दी छोड़ दी, सत्य त्याग और वनवास पे चला गया। उस आदमी का तुम हवाला दे रहे हो, उसका नाम को बदनाम कर रहा हो। उसने ये कब किया दूसरे के मजहब पे कब्जा करो या किसी की बीवी पे कब्जा करो या किसी का है?
ये तो रावण ने करा था, सीता को उठा के ले गया था, हैं? बिल्कुल। तो तुम तो राम का नाम ले रहे हो, रावण के काम कर रहे हो तारे। तो ये मसले हो रहा है तारे। तो कुल मिला के ये है कि अब आपको क्या लगता है कि देश किस ट्रैक पे चल रहा है, कि जो चीज़ें हो रही हैं छुटपुट पब्लिक जाग रही है इन सब चीज़ों से? देखिए, हिटलर ने अपनी किताब में लिखा कि झूठ इतना बड़ा बोलो, इतना बड़ा बोलो, इतना बड़ा बोलो कि आदमी क्या यार इतना बड़ा झूठ तो बोल ही नहीं सकता मैं। और यही काम बीजेपी वाले कर रहा है। और हिटलर क्या करता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना दे करता था अपने दुश्मनों को पिटवाता था, मिलिट्री की वर्दी पहना दे, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वो आरएसएस के आदमी पुलिस की वर्दी पहन के पहुंच जाते हैं कहीं भी। ये सारे काम हो रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान दे रहा है इस देश को मीडिया दे रहा है। अभी तो एक चैनल वाली कह रही थी कि तुमने हिंदू मुस्लिम करके हमें हमारी वो कर दिया, बिल्कुल क्या नाम था उसका, मुस्लिम लड़की थी जी। अब हल्के हल्के आ रही है, सबको समझ में आ रही है, देश बर्बाद हो रहा है। अब जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि अब कि आपको नहीं लगता कि सारी चीज़ें जो है आने वाले जो विधानसभा चुनाव जगह जगह पे होने हैं, उनको देखते हुए ज़मीन तैयार की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है इस तरह का? कुछ नहीं है। बीजेपी को 15% से वोट कहीं नहीं पड़ना ज़्यादा। 85 मुसलमान तो 20% है। बिल्कुल। 80-85% वोट बीजेपी के खिलाफ है। ये कुछ भी कहते रहे, ये तो चुनाव आयोग की वजह से और मशीनों की हेरा फेरी की वजह से, एसडीएम की वजह से जीत जाते हैं, उनको दबाते हैं या पैसे वैसे देके कर लेते हैं। बैलेट पेपर करा दो आज चुनाव, जमानतें तब हो जाएंगी, 400-500 से वोट ज्यादा नहीं लेंगे। बैलेट पेपर चुनाव का, इसीलिए उससे भागते रहे, हमेशा से भाग रहे हैं उस चीज़ से, बात मांगने को तैयार नहीं है। कहाँ तक भागोगे? अभी संजय सिंह बता रहा था जी, आज ही मैं इसका देख रहा था कि वो कह रहा है कि भाई मीडिया वालों को समझा रहा था, भाई ये कोर्ट ने जो ऑर्डर करे हैं एफआईआर करो जी इनके खिलाफ, जिन्होंने सड़कों पे होर्डिंग लगा रखे हैं इलीगल, हैं? तो इसमें पढ़ तो लेते भाई ऑर्डर क्या करे, किस किस के खिलाफ करे। अब तो केजरीवाल के खिलाफ कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला नाम लिखा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, रामवीर सिंह बिदड़ी, उनके और पोस्टर्स। लास्ट में 20-22 आदमियों के नाम नीचे नाम है उसका केजरीवाल का। और ये सारा मीडिया केजरीवाल को रिपोर्ट, सारे मीडिया जो अखबारों की और मीडिया वाले की उनको पैसे मिल रहे हैं। एक एक अखबार में 3-3 लाख की इश्तेहार दे रहे हैं, 4-4 लाख के एक दिन में। पूरे भारत में 250-500 अखबार है, कितना पैसा जा रहा है पब्लिक का, टैक्स का पैसा, वो तो इनकी खाएंगे। तो ये मसला चल रहा है सारा।